हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मार्केट। ये वो कंसेप्ट है जिसके ऊपर मार्केट रन करती है। लेट्स सपोज आप एक बैंक हो, आपको मार्केट में 10 की लॉट्स बाय करनी है। आप अपने प्लेटफॉर्म पर बाय का बटन प्रेस करते हो। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पॉपअप आता है, नॉट इनफ लिक्विडिटी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर की ज़रूरत होती है और एक सेलर के लिए एक बायर की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने बाय करना है तो वो किसी से बाय करेगा ना, कोई सेल कर रहा होगा तो वो बाय करेगा। अगर कोई मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो वो बाय कैसे करेगा? आपने 10 की लॉट्स बाय की, वहां पर एरर आया, इसका मतलब मार्केट में इनफ सेलर्स नहीं है। 10 की लॉट कोई सेल नहीं कर रहा, मार्केट डजंट हैव इनफ सेलर फ्रॉम हुम यू कैन बॉट 10 की लॉट्स। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ट्रेड तो एग्जीक्यूट करनी है, मगर मार्केट में इतने सेलर्स नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। अब आप मैनिपुलेशन करेंगे, अब आप वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे? आप मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अब रिटेलर्स क्या करेंगे? रिटेलर्स यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट पर आ गई है, यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ऐसे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली, दोबारा सपोर्ट ली। रिटेलर्स ने समझा यहाँ पे मार्केट दोबारा बम्प करेगी इस सपोर्ट से, उन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई। आपने मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट करवा दिया और उनके एसेट्स हंट हो गए। ये करने से मार्केट में सेलर्स कैसे प्रोड्यूस हो गए? आपको पता होगा एवरी बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस इज अ सेल ऑर्डर। जिन लोगों ने इस जगह बाय किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, मतलब उन्होंने बाय किया और सेल किया लॉस में। सो स्टॉप लॉस इज आल्सो अ सेल ऑर्डर। अब बैंक क्या करेगा? यहाँ पर रिटेलर्स कैसे लोग हैं? बैंक यहाँ से अपनी एंट्री बनाएगा। पहले बैंक को यहाँ से एंट्री मिल रही थी, अब बैंक और लोअर प्राइस से बाय कर रहा है, बैंक को और उल्टा फायदा है। सही है, अब बैंक यहाँ से अपनी एंट्री बनाएगा और यहाँ से अपनी ट्रेड कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट हुआ और आप कैसे हुआ? यहाँ पे एक और बंदे कैसे हुआ, यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर सेल किया। उन्होंने समझा मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ने तो नीचे जाना है। उन्होंने ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर यहाँ पर एंट्री ली, देन बूम, उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब आपको ये साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट में मैनिपुलेशन क्यों आती है, मार्केट में लिक्विडिटी क्यों जनरेट की जाती है। बैंक जो यहाँ पर बाय कर रहा था, अब उसने यहाँ पर बाय किया, मतलब उसने और लोअर प्राइसेस पे बाय किया और मार्केट में सेल ऑर्डर्स भी जनरेट कर दिए जिनसे वो बाय कर सकता है। उसकी ट्रेड भी एक्सिक्यूट हो गई, उसको लोअर प्राइसेस में मिल गई और उसको प्रॉफिट हो गया। बीच में फंस कौन गया? आप रिटेलर्स, जो स्पॉट पे बाय करते हैं ब्रेकआउट पर सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंटिंग, मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी की बेसिकली डेफिनेशन ये है, हाउ मच मनी फ्लोज थ्रू द मार्केट। जिस मार्केट में से सबसे ज्यादा मनी फ्लो करती होगी उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा। बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ करेंसी पेयर टू बी ट्रेडेड। अगर आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, इन जनरल लैंग्वेज लिक्विडिटी इज रेफर्ड एज अ ट्रेडर्स एसएल। हम लोगों के स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी कहते हैं। जहां पर लोगों के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। गाइज, ये मेरी 30 इयर्स ऑफ आईसीटी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें हम लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बाय सेल लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, there are different types of liquidity: structural liquidity, internal range liquidity, external range liquidity, equalized liquidity, and fake choke liquidity, trendline liquidity, news liquidity grab, time based liquidity, sessions liquidity, etc. हम एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेस्ट अबव एवरी स्विंग और ऑल हाई एंड बिलो एवरी स्विंग और ऑल लो, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये एक मार्केट एग्जांपल है, इसमें एक ऑल हाई था और एक स्विंग हाई था। मार्केट ऊपर गई, स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, देन ऑल हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पर किन के स्टॉप लॉस थे? यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। यहाँ पर जैसे किसी ने यहाँ पर ऐसे सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, ऐसे किसी ने यहाँ से सेल किया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के किसी ने इस जगह से सेल किया, ये हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पर क्या था? सब सेलर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। मार्केट गई, एक दफा सबके स्टॉप लॉस खाए, देन मार्केट गिर गई। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बाहर के जो ओल्ड हाइज और ओल्ड लोस की लिक्विडिटी स्वीप होना, उनको वायलेट करना इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसमें स्विंग हाई और स्विंग लोस की लिक्विडिटी भी आ जाती है। दिस इज व्हाट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लुक्स लाइक। लिक्विडिटी दैट रेस्ट अबव अ लेग प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अ फेयर वैल्यू गैप, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिक्विडिटी।
यहाँ पर ये स्विंग हाई था, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की। देन मार्केट ने जो लेग के अंदर की तरफ लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की। ये बेसिकली होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स आगे कंसेप्ट आएगा, फिलहाल आप यही याद रखें, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करना होता है। मार्केट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टुवर्ड्स इंटरनल लिक्विडिटी एंड फ्रॉम इंटरनल लिक्विडिटी टुवर्ड्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट है हमारे पास, ये मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ने हाई स्वीप किया, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब मार्केट क्या करेगी, जो अंदर की यहाँ पर लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगी, जो यहाँ पर लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगी, ये यहाँ पर लिक्विडिटी इसको स्वीप करेगी। ये फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यहाँ से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन मार्केट नीचे आएगी और यहाँ से सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ये है कंसेप्ट, मार्केट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल रेंज टुवर्ड्स इंटरनल रेंज। देन जब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन फिर एक्सटर्नल रेंज की तरफ मार्केट मूव करेगी उसकी लिक्विडिटी स्वैप करने। गाइस सबसे पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये एक हाई था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इसको मार्केट ने स्वैप किया और फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी खाने की तरफ आ गई। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब फेयर वैल्यू गैप्स एंड एक्सेट्रा। हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप था, यू कैन सी। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ये भी मार्केट ने फिल कर दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ कोई नीचे मुझे फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। यहाँ पर जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स थे, एक ये फेयर वैल्यू गैप था, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने सब फेयर वैल्यू गैप्स फिल किए। देन यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया और ये स्विंग लो से मार्केट ऊपर चलेगी। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की, देन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की बारी है। मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने एक और ओल्ड हाई खाया, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की। फिर मार्केट का क्या काम था, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल में आना। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ गई फेयर वैल्यू गैप्स फिल करने। एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट ने फिल किया। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप जिसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ये फेयर वैल्यू गैप इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। और देन ये स्विंग लो था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पर इस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, नीचे आकर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यू कैन सी है। यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, देन एक्सटर्नल रेंज, फिर इंटरनल रेंज, फिर एक्सटर्नल रेंज, फिर इंटरनल रेंज। मार्केट ऐसे ही काम करती है। अब मार्केट का क्या काम है, मार्केट का काम है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करना, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल तो स्वीप कर लिया, अब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। तो ये सब फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये मार्केट स्वीप कर रही है। मार्केट में भी एक ये फेयर वैल्यू गैप रहता है, इसको मार्केट स्वीप कर सकती है आने वाले दिनों में। सो ये थी IRL और ERL की एग्जांपल्स। देन हमारे पास आती है इक्वल हाइज लिक्विडिटी एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। पहले इक्वल हाई लिक्विडिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हमारे पास क्या कर दिया मार्केट ने, यहाँ पर हमारे पास इक्वल हाइज बना दिए। अब यहाँ पर रिटेलर्स क्या करेंगे, ये रिटेलर्स का एक चार्ट पैटर्न है जिसको वो डबल टॉप भी कहते हैं और M भी कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है जब भी नेकलाइन का रीटेस्ट होगा, यहाँ पर आपने सेल करना है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर का रखें और आपका टारगेट 1:3 1:2 वट एवर। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, मार्केट को यहाँ क्या नज़र आ रहा है, मार्केट को यहाँ इक्वल हाइज लिक्विडिटी नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर बहुत लोग सेल करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से बूम ऊपर जाएगी, सबकी लिक्विडिटी खाएगी, देन यहाँ से गिरेगी। यहाँ पर क्या हो गया, सब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। और मार्केट यहाँ से कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई PDRA होगा, वहाँ से मार्केट गिर जाएगी। इक्वल लॉस लिक्विडिटी, मार्केट ऐसे ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ इक्वल लॉस बनाए, देन यहाँ पर मार्केट ने उसकी नेकलाइन का रीटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेलर्स बाय करेंगे डबल बॉटम की नेकलाइन से, और यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, मार्केट देन अगेन डाउन एंड इनके सबके स्टॉप लॉस खा देगी मार्केट। यहाँ पर ये थी हमारे पास इक्वल लॉस लिक्विडिटी। यहाँ पर मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इन लॉस की लिक्विडिटी स्वीप कर ली।
और मार्केट ने अपना मूव दे दिया और टेलर्स के स्टॉप लॉस भी खा लिए। मार्केट से पैसा निकालना इतनी ईजी नहीं होता। ये सब फजूल कंसेप्ट हैं, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, स्पॉट पोजीशन, हर चीज़ फजूल है। इन चीज़ों का मार्केट में कोई काम नहीं है। ये सब आपको ट्रैप करने के लिए आपको सिखाई जाती हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइस थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इनकी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, इनके जो यहाँ से सेल कर रहे थे उनके एसएल्स हंट किए, और यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का एक मिटिगेशन ब्लॉक था। मार्केट ने वहाँ पर जो आईसीटी ट्रेडर्स थे उनको एंट्री दी और रिटेलर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया। उन्होंने यहाँ सेल किया और नेक्स्ट यू कैन सी मार्केट का मूव। ये थी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप। ये प्रॉपर तो इक्वल हाइज नहीं थे मगर रिलेटिव इक्वल हाइज थे। प्रॉपर इक्वल हाइज भी ऐसे ही वायलेट होते हैं, ऐसे ही उनकी भी लिक्विडिटी स्वीप होती है। आप थोड़ा सा आगे देख लें, ये देखें रिलेटिव इक्वल लॉस, रिलेटिव इक्वल हाइज, क्या बना इनका, दोनों की लिक्विडिटी स्वीप, इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप और उनकी भी लिक्विडिटी स्वीप। फेक चोक लिक्विडिटी, मार्केट में फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भी लिक्विडिटी होती है। ये हम प्लेलिस्ट में लेटर डिस्कस करेंगे कि इस लिक्विडिटी को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। पहले ये सीख लेते हैं ये लिक्विडिटी होती क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन यहाँ पर बॉस किया, देन यहाँ पर मार्केट ने अपना एक हाई लो तोड़ा, मतलब कि चोक किया। ये था फेक चोक। यहाँ पर ये एसएमसी ट्रैप था, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए ट्रैप था। यहाँ पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हंट, वो इस ट्रैप में फंस गए। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन बॉस किया। जो ट्रेडर्स यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बड़ा करी जा रहे थे, उसको ट्रेल करी जा रही थी कि मार्केट अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी, उनको एक बड़ा लॉस देकर मार्केट ने रिवर्स किया। देन यहाँ पर मार्केट ने रियल चौक किया, रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। इसको हम बाद में लर्न करेंगे कि फेक चौक को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। गाइज अब फेक चौक की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई हाई बनाया था, तो ये हमारे पास आ गया चौक। ये हमारे पास था फेक चौक। ये स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए ट्रैप था। यहाँ पर जो लॉन्ग हुए उनके यहाँ पर एसेल्स हंट हो गए और मार्केट दोबारा अपने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। ये थी फेक चोक लिक्विडिटी क्रैप की एग्जांपल। देन हमारे पास आती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी इन द मार्केट। बेसिकली सेशंस के हाईज और लोस को हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कहते हैं। यूजुअली प्रीवियस सेशन के हाई लो स्वैप किए जाते हैं नेक्स्ट सेशन के किल जोन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एशियन रेंज थी, एशिया का सेशन था, एशिया ने ये लो बनाया और एशिया ने ये हाई बनाया। यहाँ पर एशिया का सेशन खत्म हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने सबसे पहले एशिया का हाई स्वीप किया, उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद टाइम बेस्ड लिक्विडिटी एशिया का लो स्वीप किया। यहाँ पर लंदन क्लोज हो गया, लंदन ने अपना ये लो बनाया और लंदन ने अपना ये हाई बनाया। यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ के न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने मार्केट को डंप किया, लंदन का लो खाया और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की खाने की तरफ चला गया। यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी लंदन का हाई खाने। ये मार्केट में जाना सेम ऐसे नहीं होता कि एशिया का हाई लो दोनों स्वीप हो या लंदन का हाई लो दोनों स्वीप हो, न्यूयॉर्क सबको स्वीप करे। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है और ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक बना सकती है। सिर्फ इस पर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटेजी है आईसीटी की। गाइज ये हमारे पास टाइम बेस्ड लिक्विडिटी की एग्जांपल, मतलब सेशंस की लिक्विडिटी एग्जांपल। ये था हमारे पास एशिया का सेशन। यहाँ पर एशिया ने अपना लो बनाया और एशिया ने अपना हाई बनाया। यहाँ पर एशिया खत्म हो गया, लंदन ओपन हुआ, लंदन ने एशिया का लो स्वीप किया, मतलब एशिया के जो बायर्स का स्टॉप लॉस था वो लंदन ने स्वीप किया। देन लंदन ऊपर गया और लंदन ने एशिया का हाई भी स्वीप कर लिया, लंदन ने दोनों स्वीप कर लिए। यहाँ पर लंदन क्लोज हो गया, इस जगह लंदन क्लोज हुआ। देन यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ओपन होते ही लंदन का लो स्वीप किया। जो लंदन के ट्रेडर्स जिन्होंने बाय किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस हंट किया। देन लंदन ने अपना देन न्यूयॉर्क ने अपना मूव दिया अपसाइड का और लंदन का हाई भी स्वीप कर लिया। जो लंदन के सेलर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस स्वीप कर लिया। ये थी हमारे पास टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, मतलब हर सेशन अपने से पिछले की लिक्विडिटी स्वीप करता है। देन हमारे पास आती है बाय सेल लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएल एंड एसएसएल। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, हम ऊपर की लिक्विडिटी को बाय साइड और नीचे की लिक्विडिटी को सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। सिंपल। ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। ये वाली लिक्विडिटी हमने वीडियो में सबसे पहले डिस्कस भी की है। मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मार्केट अपनी स्पोर्ट बनाएगी, लो लगेगा, ये स्पोर्ट करेगी मार्केट, यहाँ पर लोग सारे ट्रैप हो जाएंगे, उनका यहाँ पर एसएल मार्केट हंट करेगी,
यहाँ पर मार्केट ऐसे उनका एसएल हंट करेगी, यहाँ पर फिर रीटेस्ट करेगी ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस होंगे, वो मार्केट को यहाँ से सेल करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ये हाई के ऊपर रखेंगे। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उनका भी स्टॉप लॉस खाकर फेक ब्रेकआउट कर कर ऊपर चली जाएगी। सही है, ये हमारे पास आ गई थी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी थी ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये लो की लिक्विडिटी हमारे पास थी, और ये यहाँ पर जो बाइंग कर रहा था, जो यहाँ पर बाइंग का प्लान बना रहा था स्पोर्ट के ऊपर, उनकी लिक्विडिटी थी, उनके एसएल थे ये जो हंट हुए। उसके बाद मार्केट में एक्स्ट्रा एसएल्स जब फेक ब्रेकआउट किया, उसके कुछ एक्स्ट्रा एसएल्स मिल के मार्केट को, और मार्केट ने अपना मूव अपसाइड का दे दिया। ये बहुत कॉमन लिक्विडिटी जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट रोजाना होती है। लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।